अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज 11 जनवरी को दुनिया भर की 18 बड़ी खबरें लेकर। ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से चीजें उभर करके सामने आ रही हैं उसे देखना समझना बेहद जरूरी है। जहां हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में ईरान की, और वहीं हम यमन, लेबनान और गजा का भी जिक्र इस रिपोर्ट में आप लोगों के सामने करेंगे। जहां शुरुआत करते हैं पहली खबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोलैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां यह कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कंस्ट्रक्शन कैंप का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी, पर आईसीसी के उस फैसले को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाएगा जहां उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लेकिन पोलैंड ने यह कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कदम हम लोग नहीं उठाने वाले। इस फैसले से वैश्विक राजनीति में विवाद बढ़ सकता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने नया भूमिगत मिसाइल बेस दिखाया है। ईरान ने अपना नया भूमिगत मिसाइल बेस दिखाया जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के नवातिम एयरबेस पर हमला किया गया। आज इस बेस का दौरा आईआरजीसी कमांडर और एरो स्पेस फोर्स कमांडर ने किया। यह बेस ईरान की बढ़ती ताकत को दिखाता है और दावा किया जा रहा था कि भैया जहां से मिसाइल ईरान ने दागी उसे तबाह कर दिया गया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड्रू टेट यूके के प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया। प्रसिद्ध सोशल मीडिया व्यक्तित्व एंड्रू टेट ने यूके के प्रधानमंत्री पद के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो अपने नागरिकों की भलाई की जगह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। टेट ने बदलाव लाने और जनता की आवाज बनने का पूरा वादा किया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर $25 मिलियन का इनाम रखा है दोस्तों। और आखिरकार क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के लिए $25 मिलियन का इनाम की घोषणा की गई है? क्योंकि लगातार वेनेजुएला से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बिगुल फूंका जा रहा है। और जब ये चीजें सामने लगातार आ रही हैं तो अपराधी सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू दूध का धुला हुआ है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन ने बताया कि एचएमपीवी के मामलों में बढ़ोतरी के बाद वे डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर बड़ा काम करने जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह वायरस नया नहीं है और 60 साल से ज्यादा समय से मौजूद है। उनका कहना है कि घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है और हालात पर नजर रखी जा रही है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान रूस से 50 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस लाने की तैयारी में। अफगानिस्तान में रूसी बिजनेस सेंटर्स के प्रमुख ने बताया कि तालिबान रूस के साथ 50 मिलियन क्यूबिक मीटर क्वालिफाई नेचुरल गैस लाने का समझौता करने की एक बड़ी योजना बना रहा है। यह गैस अफगानिस्तान के रास्ते लाई जाएगी। इस डील से दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंध मजबूत होने की उम्मीद है, पर इस कदम ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है अमेरिका में। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान में इजरायली हमले में गाड़ी को बनाया गया निशाना, 5 लोगों की मौत की खबरें। दक्षिण लेबनान में एक इजरायली हमले ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि जो है नहीं हो पाई है। यह मामला क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा रहा है जब दोनों तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई थी और कैसे इजराइल इसका उल्लंघन कर रहा है वो तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान जल्द ही अपनी छुपी हुई महान ताकत को दिखाने के लिए नए मिसाइल और ड्रोन पेश करेगा। यह ऐलान ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़े हवाई हमले किए हैं जिसमें 31 जगहों को निशाना बनाया गया है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती नियंत्रित इलाकों पर बड़े हवाई हमले किए। अब तक 31 हवाई हमले होने की खबर सामने है। इसके बावजूद लाखों लोग अब भी
अल सबाइन स्क्वायर में जुटे हुए हैं। ये हमले क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकते हैं, पर इनके जज्बे को सलाम के एक तरफ बम गिरते रहे और दूसरी तरफ अपनी ताकत भी दिखाते रहे। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भयानक जंगलों की आग से हुए नुकसान का अनुमान तकरीबन 135 से 150 बिलियन के बीच बताया जा रहा है। यह जानकारी एक्यूवेदर ने दी है। आग ने बड़ी संख्या में घरों, संपत्तियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिससे स्थानीय समुदाय को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सेना सीरिया के अंदर 15 किलोमीटर तक रहेगी तैनात, 60 किलोमीटर तक असर बढ़ाने की योजना बना रही है। इजरायली सेना सीरिया के अंदर 15 किलोमीटर तक ऑपरेशनल क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। यद्यूत एहरनोत के मुताबिक इजराइल की योजना अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए सीरिया के 60 किलोमीटर अंदर तक अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की है। यह कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, पर सवाल यह है कि तहरीर अल शाम का गुणगान करने वाले लोग अब कहां मर गए हैं। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन ने एक अद्वितीय मिनी न्यूक्लियर बैटरी विकसित की है, जो 50 साल तक बिना चार्ज किए काम कर सकती है। यह तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है और इसका उपयोग भविष्य में कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। बैटरी की क्षमता ने इसे और खास बना दिया है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनाडा ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। कनाडा के विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने कहा कि ट्रंप की धमकियों के सामने कनाडा झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सुझाव किया कि अमेरिका की टैरिफ और अन्य आर्थिक दबावों का जवाब देने के लिए कनाडा को अपने टैरिफ लगाने पर विचार करना चाहिए। यह बयान दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रीलंका के कट्टरपंथी भिक्षु जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने में माहिर था, उसको 9 महीने की जेल कर दी गई है। श्रीलंका के एक कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु को इस्लाम का अपमान करने और धार्मिक नफरत भड़काने के आरोप में 9 महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं आप 15वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी हाउस ने पास किया बिल, आईसीसी अधिकारियों पर ही बैन लगाने का फैसला दे दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकारियों, जिनमें जज भी शामिल हैं, उन्हीं पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह कदम आईसीसी द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद उठाया गया है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव को और बढ़ा सकता है। वहीं आप 16वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आमिर बराम फरवरी में पद छोड़ देंगे। इजरायली डिप्टी ऑफ चीफ स्टाफ मेजर जनरल आमिर बराम ने फरवरी के अंत में अपनी योजना के अनुसार पद छोड़ने का फैसला कर दिया है। बराम ने गजा पर चल रहे युद्ध के कारण अपनी 2 साल की अवधि को 6 महीने बढ़ा दिया है। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि युद्ध की तीव्रता में आई महत्वपूर्ण कमी के चलते अब भूमिका में योगदान सीमित हो गया है। बराम ने पुष्टि की कि वे अपनी 2.5 साल की सेवा के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यह कैसा मुल्क है दोस्तों, जिसके खुद ही मेजर जंग छोड़ने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप 17वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑर्थोपेडिक सर्जन विभाग के प्रमुख डॉक्टर महमूद अबू शाहदा को 11 महीने की हिरासत के बाद इजराइल सेना ने रिहा कर दिया है। डॉक्टर अबू शाहदा को इजरायली सैन्य छापेमारी के दौरान खान यूनुस, दक्षिण गजा के नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से अन्य मेडिकल स्टाफ और विस्थापित व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई पर गजा में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। वहीं आप 18वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में 461 दिन से जारी इजरायली हमले। गजा में इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में 3 बड़े कत्लेआमों को अंजाम दिया है, जहां 70 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 107 घायल हुए।
7 अक्टूबर के बाद से अगर बात की जाए तो गजा के अंदर अब तक इजराइल ने 46,006 फलिस्तीनियों को शहीद करने का काम किया, 1,09,378 को घायल करने का काम किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और जो हर बार अपना मुद्दा बनाते थे, मजलूमों की आवाज बनने के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें खोली हुई थी, वो तंजीमें अब लापता हैं। फलिस्तीन के मामले पर सब गूंगे बहरे बन चुके हैं, उन्हें इजराइल का यह आतंकवाद नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।